अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके हवाले से कुछ सवालात थे आपके जो कि मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए हम उसको तज़किरा करेंगे। अच्छा, मैं क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मैंने अपना सब्जेक्ट पहले इसलिए चुना, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई काम करने जा रहे होते थे, जब हम कोई लीगली वे में कोई चीज़ें प्रोसीड करने जा रहे होते थे, तो हमें उन तमाम चीज़ों का पता नहीं होता था और फिर हम अपने अगल बगल जो है ना वो लोगों से पूछ रहे होते थे। तो और मेरी जो वीडियोस हैं वो बनाने का मकसद भी यही है कि जो एटलीस्ट मेरी एज के लोग हैं या जो मेरे साथ दूसरे लोग काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उनको एटलीस्ट पूरी आगाही हो, ठीक है। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद हर किसी नहीं है कि मैं 100% हूँ, ठीक है, 100% कोई भी नहीं होता, ठीक है। और हम एक दूसरे से सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, ठीक है, एक दूसरे को करेक्ट भी करते हैं, लेकिन एटलीस्ट इन वीडियोस से ये चीज़ ज़रूर एक चीज़ इंट्रोडक्शन होगा कि हम एक दूसरे से जो है वो हमें पता होगा, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो कि लीगली वे में हमें समझ में नहीं आ रही हो, तो हम एक दूसरे से बाकायदा बहस भी कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट करना अच्छी बात है, आर्ग्यूमेंट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मकसद सीखना होना चाहिए। कहते हैं वो सुना है, तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए ना। तो मेरे उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मेरे एक्स कोलीग और मेरे वो तमाम लोग जिनके साथ मैं अभी प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलें हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 में जिस इंडस्ट्री के अंदर 20 से कम वर्कर होंगे वहाँ पे हमारे 4 सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे उनका इत्तलाक नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 13 की बात कर लेते हैं जी। सेक्शन 13 बोनस है, ठीक है। अगर किसी इंडस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कमर्शियल सेक्टर हो, अगर वहाँ 20 से कम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इस सेक्शन जो कि 13 है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, और स्टैंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 13, और वो है बोनस का, ठीक है, वो उसका इत्तलाक वहाँ नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर गवर्नमेंट किसी गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसका इत्तलाक करना चाहे या फिर अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दे, ठीक है, या अमेंडमेंट कर दे, ठीक है, तो फिर उसका इत्तलाक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो कि मौजूदा अभी हमारा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 का SO नंबर 13 है, 20 से कम वर्कर जहाँ होंगे, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, वहाँ पे बोनस का इत्तलाक नहीं होता, एम्प्लॉयर पाबंद नहीं है। आगे चलते हैं जनाब। इसमें एक हमारा SO नंबर था 15, ठीक है। अगर लेट सपोज़ के कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ किसी भी थ्रो जिसमें स्टॉपेज ऑफ वर्क हो जाए, लेट सपोज़ कि जैसे कोविड आ गया था, ठीक है, कोई फायर हो जाए, ठीक है, और वो 50% एम्प्लॉय की जो है रिटैचमेंट करता है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, और जिसे हम कह भी सकते हैं कि जो कि ज़रूरी भी होता है, ठीक है, तो उसको पहले गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होता है कि भाई इस सूरत हाल की वजह से जो है हम जो है वो 50% जो है या उससे ज़ायद हम वर्कर्स को रिटेंच कर रहे हैं। लेकिन अगर उस इंडस्ट्री या कमर्शियल सेक्टर के अंदर 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर इस SO नंबर 15 यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 15 का इत्तलाक नहीं होता, ठीक है, जो कि सिम्टम्स एम्प्लॉयमेंट में मौजूद है। इसी तरीके से 17 है, ठीक है। 17 में क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एम्प्लॉय की टर्मिनेशन हो जाती है किसी डिसमिसल के थ्रू, ठीक है, या फिर जो है वो किसी और वजह से जो है अटैचमेंट के थ्रू, ठीक है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, एम्प्लॉयर उसको देने का पाबंद नहीं है, ठीक है। उसको देना चाहे तो दे सकते हैं, एम्प्लॉय के डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लेकिन अगर ना दे, ठीक है, तो वो हमें इन टर्म्स एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 का SO नंबर 17 इस बात की इजाज़त देता है, ठीक है, और उसमें ये चीज़ मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि वो उसको देने का पाबंद नहीं है। इसी तरीके से SO नंबर 18 है जिसे हम प्रोसीजर ऑफ रिटैचमेंट कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट आउट। लेट सपोज अगर मैं एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं जनवरी में आता हूँ, ठीक है, और किसी रिटैचमेंट का कुछ सिलसिला स्टार्ट होता है जो कि मैंने ऊपर आपसे पहले बयान किया, ठीक है, तो अगर मैं फ़र्स्ट आया हूँ तो मैं लास्ट जाऊँगा, मतलब मेरे आने वाले बाद का जो भी वर्कर होगा, ठीक है, पहले वो बाहर होगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बाहर होऊंगा, ठीक है, इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट आउट कहा जाता है। और इसी तरीके से जो लास्ट आउट होता है, ठीक है, वो फिर फर्स्ट इन भी होता है वो, ठीक है। तो ये रिटैचमेंट का होता है प्रोसीजर, ठीक है, और जो कि इन टर्म्स एम्प्लॉयमेंट में मौजूद है। और जनाब ये SO नंबर 18 के मुताबिक, ठीक है, और जो मैंने आपसे कहा कि ये जो 4 सेक्शंस थे जिनमें अप्लाई नहीं होते उनमें ये SO नंबर 18 भी शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसके हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में, या जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, उस पर मुझसे ज़रूर सवाल कीजिएगा, ठीक है, और हम इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप में के पास इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट है या आप समझते हैं कि इसमें ये चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफ़िज़।